आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की वार से दबाव में आए पीएम मोदी की, बात करेंगे वन नेशन वन चुनाव पर गरमाई सियासत की, 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की गई समिति। मुंबई में इंडिया की तीसरी बैठक पर टिकी निगाहें, आज जारी हो सकता है लोगो। महाराष्ट्र में अपना दम दिखाएगी कांग्रेस, आज रोड शो निकालेंगे राहुल गांधी, तिलक भवन में राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर, आज होगी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। अमित शाह आज आएंगे रायपुर, 2 सितंबर को लेंगे बैठक, जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, आज से जीएसटी करदाताओं को मिलेगी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सौगात। मुंबईकर पर पड़ने वाली है महंगाई की मार, आज से होगी दूध के दामों में बढ़ोतरी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक, आज भोपाल में 4 केंद्रीय मंत्री लेंगे हिस्सा। बिहार में बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान, आज से शुरुआत करेगी जेडीयू। चारा घोटाला में 36 अभियुक्तों की सजा का आज होगा ऐलान, डोरंडा कोषागार मामले में बीते 27 सालों से चल रही है सुनवाई। पाकिस्तान में निकला जनता का तेल, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, पहली बार कीमत 300 रुपए के पार। पूर्वी कागो में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग, 40 से ज्यादा के लोगों की गई जान। काला सागर समझौते में एक बार फिर शामिल हो रूस, यूएन महासचिव ने रूसी विदेश मंत्री को लिखा पत्र। अमेरिकी सेना के डॉक्टर पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, 33 पीड़ितों का नाम आया है सामने। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ थम नहीं रहा बवाल, कारोबारी भी हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल। फिर घटे एलपीजी के दाम, रसोई के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में कटौती। एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकरण समेत बदले गए कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा, यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। चालू वित्त वर्ष में हासिल करेंगे 6.5% की विकास दर, सीईए बोले आने वाले समय में कम हो सकती है महंगाई। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिहार से चलने वाली 48 ट्रेनों का बदला गया है रूट, यात्रियों को होगी परेशानी। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव को दिल्ली में रहने का आदेश दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप रिकॉर्ड किया, विक्रम लैंडर पर लगे आईएलएसए पेलोड ने कंपन को मापा, इसरो बोला सोर्स का पता लगा रहे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी जय सिन्हा, बोर्ड के 166 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन और सीईओ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस पीके मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका से खुद को अलग किया, अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर आज 14वें दिन भी सुनवाई, कल केंद्र ने कहा था जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी कराने को तैयार। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक की गोली मारकर जान ले ली गई, मौके से बेटी की पिस्टल बरामद, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मुंबई में लॉन्च हुआ वॉरशिप आईएनएस महेंद्रगिरी, प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी जहाज, एडवांस हथियार और सेंसर से है लैस। 122 साल बाद अगस्त सबसे सूखा और गर्म महीना रहा, सितंबर में भी बारिश सामान्य रहने के आसार, एमपी राजस्थान में भी कम बारिश का अनुमान। भारत के साथ 4 देशों में चीनी मैप का विरोध, फिलीपींस मलेशिया बोले ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, नक्शे में साउथ चाइना सी को चीन ने अपना हिस्सा बताया। सिंगापुर में 9वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आज होगा मतदान, चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। पाकिस्तान में फूटा महंगाई का कहर, पेट्रोल की कीमतें पहली बार 300 के पार, आवाम कर रही है हाहाकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज मुंबई की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। इंडिया के नेताओं ने 14 सदस्यों की समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया, साथ ही गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया होगा। समन्वय समिति में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से लल्लन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।
सीपीआई-एम के नेता का नाम नहीं बताया गया, जिन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया और एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है, हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। हम इंडिया के सभी दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपने संचार और मीडिया रणनीतियों एवं अभियानों के समन्वय का संकल्प लेते हैं। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। साफ है, अब जल्द ही सीट बंटवारे की बात शुरू होगी। गठबंधन की देश भर में 6 रैलियां होंगी। ये रैलियां कहां होंगी उसकी तारीख जल्द ही सामने आ जाएगी। साथ ही बैठक की अगली तारीख भी जल्द घोषित की जा सकती है। साफ है कि इंडिया गठबंधन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया है। वहीं राहुल गांधी ने भी इंडिया की जीत का दावा किया है। 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी चीन के मुद्दे पर झूठ बोलते हैं, जिसके बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है।